नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। हरियाणा की राजनीति में 3 लालों का वर्चस्व रहा है और उन्हीं के दम पर खानदान वाले जी रहे हैं। लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं कि देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल के वंशज अब सिमट कर रह गए हैं और अब नए सिपा सलार हरियाणा को चला रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पार्टियां अपने हिसाब से समीकरण बिठा रही हैं, तो नेता भी जीत के लिए इस पार्टी से उस पार्टी की तरफ भागने लगे हैं। हरियाणा की राजनीति में फिर से आया राम गया राम का खेल शुरू हो चुका है। हरियाणा की राजनीति में पाला बदल जबरदस्त ढंग से चल रहा है। इसकी बानगी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 10 में से 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम लिया है। कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी डूबता जहाज हो गई है, लिहाजा चतुर नेता इधर उधर ठिकाना खोज रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जेजेपी में परिवारवाद हावी है, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। पूर्व में कई मौकों पर कई फैसले एक तरफा लिए गए और हमसे सलाह तक नहीं ली गई। इतना ही नहीं, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता कोई रैली या बड़ा समारोह करते हैं तो हमें इसकी जानकारी नहीं दी जाती, ये भी कहा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि चौटाला परिवार की राजनीति कहां तक अब पहुंच गई है। जानकार कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जेजेपी के सामने अस्तित्व का संकट आ गया है। जानकारों की माने तो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन वो तोड़ चुकी है, कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकती। इसीलिए हरियाणा की सियासत में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती। जानकार इशारा करते हैं कि हालिया वर्षों में हरियाणा में वो अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन इसके लिए सहयोगी कोई नहीं मिल रहा। मीडिया में छपी खबरों की माने तो जजपा नेता दुष्यंत ने जिंद में गुरुवार को पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेजेपी हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी और इस बार भी विधानसभा का ताला जेजेपी के चाबी से ही खुलेगा। अभी तक आपके साथ कोई गठबंधन नहीं, वैसे भी आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है तो जजपा के साथ कैसे हो सकता है। लेकिन हरियाणा में आपने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे दुष्यंत चौटाला संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। पत्रकारों की माने तो दुष्यंत ने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी और अपनी राजनीति को खत्म किया। जब किसान आंदोलन कर रहे थे और हरियाणा पुलिस लाठियां बरसा रही थी तो दुष्यंत सरकार में बैठकर मलाई खा रहे थे और इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, और अब चुनाव आया तो माफी मांगते कर रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि दुष्यंत की मां सार्वजनिक तौर से जनता से माफी मांग चुकी है कि बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन जनता है कि सुनने को तैयार नहीं। देखना होगा कि इस बार हरियाणा की जनता क्या कुछ करती है।